नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। जिले में अब तक 11,09,855 कुंटल हुई धान की खरीदी। 26,000 से अधिक किसानों ने बेचे अपने धान। 20,162 किसानों को 162 करोड़ 18 लाख रुपए का हुआ भुगतान। माइक्रो एटीएम की सुविधा से किसानों को बैंक की भीड़ से मिल रही है राहत, समय की हो रही है बचत। बलौदाबाजार जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। धान का सही मूल्य मिलने से किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। जिले में इस वर्ष धान की बम्पर खरीदी हो रही है। बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने आलोक न्यूज से बातचीत में कहा कि जिले में गत वर्ष की तुलना में दोगुनी गति से इस वर्ष खरीदी की जा रही है। अब तक जिले के 26,374 पंजीकृत किसानों द्वारा कुल 11,09,855 क्विंटल 60 किलोग्राम धान का विक्रय किया गया। इसके एवज में 20,162 किसानों को 162 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए बड़े फैसले और बलौदाबाजार की प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते हुए किसान खुश है। इन समन्वित प्रयासों के चलते जिले में धान खरीदी का ये खरीफ सीजन संतोषजनक साबित हो रहा है। किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा सहित पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, सही नापतोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू, पेयजल, छाया, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। माइक्रो एटीएम के जरिए किसान खरीदी केंद्रों में 10,000 रुपए तक की राशि आहरित कर सकते हैं। साथ ही राशि जमा भी की जा सकती है। इससे बैंकों में होने वाली अनावश्यक भीड़ से राहत मिल रही है और समय की भी बचत हो रही है। जिले में इस बार भी बेहतर प्रबंधन और किसानों के हित में उठाए नए कदमों के चलते किसानों में उत्साह है। जिले में 129 समिति हैं और 166 उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें कि पूरी तैयारियों के साथ जो है धान खरीदी का कार्य सुचारू चल रहा है और किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। कुछ कहीं से इश्यूज आ रहे थे कि बारदाने का इश्यू कहीं फील्ड पे आ रहे थे, तो उसके लिए भी जो हमारे जितने पीडीएस दुकान हैं उसमें हमारे 3600 गठान जो बारदाने मिलने हैं उसमें से 2000 गठान मोबिलाइज हो गए। 1600 गठान आज मोबिलाइज करने के लिए बोल दिए गए हैं। मिलर्स एसोसिएशन से भी चर्चा हुई है। वर्तमान में उन्होंने उनके द्वारा जो बारदाने देने थे उन्होंने दिए नहीं है, तो उनसे ये बात हुई है कि वो बारदाने दे देंगे। तो उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में वो बारदाने की उपलब्धता के ऊपर अपने एसोसिएशन से बात करके निर्णय लेके बताएँगे। और साथ में जो विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि किसान अगर खुद का बारदाना लाएँगे तो उनको ₹25 प्रति बारदाने के हिसाब से भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। तो ये विकल्प के रूप में उपलब्ध है, लेकिन पुराने बारदाने ज़िले में कोई इश्यू ना हो इसके लिए पीडीएस के पूरे बारदाने मोबिलाइज़ किए जा रहे हैं और पूरी व्यवस्था रखी जा रही है कि सुचारू रूप से सभी धान खरीदी केंद्रों में धान उपार्जन की कार्रवाई चलती रहे। तो धान उठाव के लिए इस बार क्योंकि हमारा जो ज़िले का है लक्ष्य लगभग 9,60,000 टन का लक्ष्य है, तो उसके लिए संग्रहण केंद्र भी हमको अवश्य रूप से खोलना पड़ेगा। तो संग्रहण केंद्र की अनुमति के लिए लेटर भेज दिया गया है और वो अनुमति भी मिल गई है। तो संग्रहण केंद्र में शिफ्टिंग भी किया जा रहा है और मिलर्स को भी जो है बात करके उनका पंजीयन भी कराने की कार्रवाई की जा रही है कि मिलर्स पंजीयन जल्द से जल्द कराएँ, ताकि डायरेक्ट मिलर्स को भी जो है उठाव कराया जाएगा और जो संग्रहण केंद्र में शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो संग्रहण केंद्र तत्काल खोला जा रहा है, ताकि समिति स्तर पे कोई दिक्कत ना हो और स्थल के अभाव में कोई किसानों को परेशानी ना हो। तब धान की कालाबाजारी रोकने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं? यस, धान की कालाबाजारी रोकने के लिए अवैध धान ना आए इसके लिए 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं ज़िले में। पिछली बार 9 चेक पोस्ट थे, 3 चेक पोस्ट बढ़ाए गए हैं। साथ ही मंडी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए मंडी अधिकारियों को सबको निर्देशित किया गया है। ज़िले में इसके लिए विशेष जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई गई है, उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं ताकि कहीं पे भी शिकायत आए तत्काल जाके जाँच कर लेवें। नोडल अधिकारी सब समितियों के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं ताकि जो संदिग्ध अगर लगते हैं तो केसेस तो उसमें नोडल अधिकारी थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल करके ही जो है उसमें आगे का प्रक्रिया करे और सभी जो गिरदावरी के जो आए थे जानकारी उसमें 5% का जो है ब्लॉक लेवल पे सत्यापन कराया गया है। तदुपरांत जिला स्तर की टीम द्वारा भी रैंडम सत्यापन किया गया है। तो सही जो जानकारी है वो समिति स्तर पे उपलब्ध हो पाए और साथ ही जो हमारे किसान हैं, जितने भी जेन्युइन किसान हैं, हमारे किसानों के उनको धान विक्रय करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है और कोई बिचौलिए या कोई व्यक्ति इसका गलत रूप से दुरुपयोग ना करे प्रावधानों का, इसके लिए भी पूरी जो है व्यवस्था लगाई गई है।